हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ पाक्षिक मूल्यांकन माह नवंबर कक्षा 9वीं विषय गणित का हल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक पर 1 अंक। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, दो कोणों का योग 90 अंश हो तो कहलाता है पूरक कोण कहते हैं, जिसका योग दो कोणों का योग 90 अंश होता है। ऐसी रेखा जिनके दो अंत बिंदु हो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहते हैं। सर्वांग समता को प्रदर्शित किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण हाइपोटेन्जस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? अधिक होता है। 45 अंश से संपूरक कोण डैश होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 180 अंश माइनस 45 अंश बराबर 135 अंश। सातवां प्रश्न, ऐसी दो रेखाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो डैश रेखाएं कहलाती है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यदि दो कोणों का योग 180 अंश है तो वे डैश कोण निर्मित करते हैं। कौन सा कोण निर्मित करते हैं? सरल कोण या फिर संपूरक कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? 2 अंक के लिए प्रश्न, जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हो तथा उनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो तब ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यहाँ पर OP क्या है? आसन्न कोण है। चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर OA और OB विपरीत किरणें हैं। कोण AOC व कोण BOC रेखीय युग्म बनाते हैं और रेखीय युग्म का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। और कोण AOC को लिख सकते हैं कोण COD प्लस कोण DOA। मान रखेंगे तो यहाँ से कोण AOC का मान 2x धन 20 अंश होगा। फिर इसको रेखीय युग्म वाले फॉर्मूला कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 में रख देंगे, तो यहाँ से 4x बराबर 160 अंश, यानी कि x का मान आ गया 40 अंश। तो कोण AOC 2x धन 20 यानी कि 80 प्लस 20 यानी कि 100 अंश का होगा। कोण BOC क्या है? 2x यानी कि 2 गुणा 40 यानी कि 80 अंश होगा। कोण भुजा सर्वांग समता को परिभाषित कीजिए। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व बीच की भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं ABC और PQR समरूप त्रिभुज है, तो कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और BC बराबर QR। तो त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR कैसे हुआ? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। नीचे दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज ABC कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर 3x ऋण 2 बराबर होगा 16 के, तो 3x बराबर हो जाएगा 16 धन 2, तो 3x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/3, यानी कि इसको कैंसल आउट करेंगे तो 6 बार में ये भाग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। समषट्भुज के प्रत्येक कोण का माप आपको निकालना है, तो ये आपको एक चित्र बनाना है और 120 अंश का होता है। इसको देखते हैं कि 120 अंश कैसे होता है। तो अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है ब्रैकेट n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि यहाँ से आपका 720 डिग्री, यानी कि भुजा की जो संख्या होती है 6 और कोण कितना बनेंगे 6, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 120 अंश का होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर स्क्रीन में इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ये आप स्क्रीन पर देखें, पॉज करके नोट डाउन करें। इसी का अथवा प्रश्न में पूछा गया त्रिभुज के तीन
कोण दिए थे 2x प्लस 1 अंश, 3x प्लस 6 अंश, 4x ऋण 16 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x का मान 21 अंश आ जाएगा। उसके बाद तीनों कोण का मान निकाल सकते हैं, ये उदाहरण से प्रश्न दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 15, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसको प्रूव करना है। तो इसको इस तरह से प्रमेय के आधार पर ये दोनों को सॉल्व करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपने को प्रूफ करना है। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसी का अथवा भी बना सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इस तरह से ये भी हल हो जाएगा। इस तरह से सारा स्टेप्स यहाँ पर स्क्रीन से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।